कर्म को भाग्य पर छोड़ने का काम सिर्फ डरपोक और कमजोर लोग ही करते हैं। मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले लोग कभी भी कोई चीज नीति या भाग्य पर नहीं छोड़ते हैं। मनुष्य को सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि परमात्मा आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जानता है। श्री कृष्ण का कहना है कि अक्सर जो चीजें आसानी से मिल जाती हैं, मनुष्य उसको महत्व नहीं देता है। अक्सर खो देने के बाद ही समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्यों का आभास होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह शरीर नश्वर है, पर आत्मा अमर है। यह जानने के बाद भी व्यक्ति अपने इस नश्वर शरीर पर घमंड करता है, जो कि व्यर्थ है। शरीर पर घमंड करने की बजाय मनुष्य को सत्य स्वीकार करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में दो बातों की गिनती करना छोड़ दें, खुद का दुख और दूसरों का सुख। आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। व्यक्ति को सही समय की प्रतीक्षा करके स्वयं को मूर्ख नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि सही समय खुद कभी नहीं आता है, बल्कि इसे बनाने के लिए प्रयत्न करने पड़ते हैं। गीता के अनुसार व्यक्ति को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। हम जो कर्म कर रहे हैं, वे सब प्रतिफल के रूप में लौटकर जरूर आएंगे। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है, तब तर्क नष्ट हो जाता है, और जब तर्क मरता है तो मनुष्य का विवेक नष्ट हो जाता है, और जब विवेक नष्ट हो जाता है तब उसका पतन शुरू हो जाता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को किसी भी वस्तु के प्रति अत्यधिक लगाव नहीं रखना चाहिए। यह लगाव ही मनुष्य के दुख और असफलता का कारण बनता है। अत्यधिक लगाव से व्यक्ति में क्रोध और दुख का भाव उत्पन्न होता है। इसकी वजह से वह अपने कर्म पर केंद्रित नहीं कर पाता है। इसलिए मनुष्य को अत्यधिक लगाव से बचना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने भीतर छिपे डर को खत्म करना चाहिए। यह सीख देते हुए कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि हे अर्जुन, तुम निडर होकर युद्ध करो। अगर युद्ध में तुम मारे गए तो स्वर्ग मिलेगा, और अगर जीत गए तो धरती पर राज मिलेगा। इसलिए अपने मन से डर को खत्म कर दो। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए मन पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। काम करते वक्त अपने मन को हमेशा शांत और स्थिर रखना चाहिए। क्रोध बुद्धि का नाश करता है, और इसकी वजह से बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। इसलिए मन को शांत